नमस्कार साथियों, पुलिस के जितने भी साथी हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अब वैकेंसी जारी हो चुकी है। साथियों, आपने देख भी लिया होगा वैकेंसी को जारी हुए 4 से 5 दिन हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से अब आप फॉर्म डालने की तैयारी कर भी रहे होंगे और बहुत से ने फॉर्म डालना शुरू कर भी दिया होगा, अभी डलना शुरू हो गए तो। लेकिन साथियों, आपको यहाँ पर मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ। बहुत सारे साथी ये सोच के बैठे हुए हैं कि फॉर्म का कैसे डालना। बहुत सारे साथी जो है इस तरह से इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने अलग अलग वीडियो देखे हैं, अलग अलग सारी चीजें देखी है, लेकिन कंफ्यूजन फिर भी बना हुआ है। अब कंफ्यूजन इस वजह से बना हुआ है, सर मेरे तो सीईटी यानी कि जो सीईटी भी कौन सी सीनियर सेकेंडरी लेवल वाली यानी कि 10+2 वाली जो सीनियर सेकेंडरी लेवल वाली जो सीईटी है, सर मेरे तो उसमें 40% नहीं है, क्या मैं फॉर्म डालूं? अब एक बात मैं बता दूं साथियों आपको, यहां पर उन्होंने आपसे बोला है कि जिसके 120 नंबर यानी कि 40% मार्क्स हैं वही फॉर्म डाले। तो ये तो कंफ्यूजन दूर हो गया यार, जब 40% मार्क्स हैं तो आप फॉर्म डालिए ना, क्यों घबरा रहे हो भाई? अक्सर में क्या, अब मेरे 40% मार्क्स तो हैं, लेकिन क्या मैं उस 15 गुना जो बुलाएंगे उनमें आऊंगा क्या? अरे यार, इसकी चिंता क्यों कर रहे हो भाई? जितने भी स्टूडेंट पुलिस विभाग की तैयारी कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो यही है कि राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 के अंतर्गत 3578 पद, 3578 पद आ चुके हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये पद बढ़ भी सकते हैं, ये पद बढ़ भी सकते हैं। इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि नए जिले बने हैं, क्योंकि नए संभाग बने हैं, तो इन पदों में बढ़ोतरी होने की पूरी पूरी संभावना है। साथियों, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिए। निश्चित रूप से अगर आपको लगता है कि सर आपने बोला बिल्कुल सही बोला है कि इसमें पद बढ़ने चाहिए और पद बढ़ेंगे, तो आप निश्चित रूप से जुड़िएगा साथियों। आप और मिलकर के फिर देखें इतिहास कैसे रचते हैं। आप भी यही और मैं भी यही हूं, फिर देखते हैं पुलिस का विभाग का जो पेपर है वो कैसे फाइट नहीं होता। आपको मैं यहाँ पर बहुत बढ़िया से तैयारी कराने वाला हूं, अच्छी तैयारी आपकी होगी निश्चित रूप से। अगर साथियों बात अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये 3578 पद हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो जिले और संभाग बने हैं नए, इस वजह से इनमें पदों में बढ़ोतरी होगी। ये तो सोच लीजिए आप लोग। अब बात रही सीईटी, सर 40% तो नहीं है। अरे भैया, 40% नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन मान लीजिए 15 गुना में बुलाएंगे तो मामला तो संकट है ना। तो इसलिए अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी यार 15, पर मेरे को जहां तक लगता है 40% वाले 15 गुना तो मिल जाएंगे, ये तो श्योर है। इसलिए आप पैसा न बगाड़ें, क्योंकि उन्होंने पहले लिख दिया 40% वाले, 30% वाले, 36% वाले इसमें फॉर्म डालें जिन्होंने सीईटी में किया है। अब मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर सीईटी में कम नंबर हैं, अब क्या करें? ये समस्या बड़ी है, कम नंबर हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा डाल दो, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, बाद में तो कराने की जरूरत ही नहीं है रजिस्ट्रेशन, क्या दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी नहीं है। अब हो सकता है कि आपको 15 गुना में बुला लिया जाए, ये तो हो सकता है ना, 15 गुना में बुला, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन अभी यही बना हुआ है कि उन्होंने पहले लिख दिया 40% होनी चाहिए, तो फिर समस्या है। इस वजह से मैं यहाँ पर इस बात पर सहमति नहीं जता रहा हूं। लेकिन बहुत सारे चैनल्स पे ये बताया जाता है कि ऐसा है ऐसा है, लेकिन मैं इस बात पर सहमति नहीं जताऊंगा। ठीक है, पैसा बर्बाद न करें। 15 गुना विद्यार्थियों को साथियों यहाँ पर जैसे आप फॉर्म डालोगे, आपको एक ही जिले में फॉर्म डालना है। ये इन्होंने इस बार ऐसा कर दिया है कि आप केवल एक ही जिले में फॉर्म डालें, एक ही जिले में फॉर्म डाल सकते हो, अन्यथा अलग अलग जगह पर आप सभी जगह फॉर्म नहीं लगाओगे, क्योंकि एक साथ हर जगह पर एक ही टाइम पर दौड़ होने वाली है। और पेपर जो होगा, आने वाला जो पेपर है वो कंप्यूटराइज पेपर होगा। यहाँ पर केवल दौड़ के लिए पहले उन्होंने दौड़ रखी है, दौड़ के लिए आपको 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। मान लीजिए कि जैसे आप जयपुर में आपने फॉर्म डाला, अब जयपुर में फॉर्म गए हैं तो 200 फॉर्म गए मान लीजिए। अब 200 फॉर्म के 15 गुना विद्यार्थियों को अगर बुलाते हैं तो 30 विद्यार्थी को वो बुलाएंगे।
ठीक है, 200 फॉर्म गए, 200 फॉर्म जाने पर वहां पर जैसे सीटें हैं, मान लीजिए कि आपके वहां पर सीटें हैं 20, तो उसका 15 गुना, यानी कि 20 सीटों का 15 गुना वो बुलाएंगे। 200 फॉर्म का 15 गुना नहीं, सीटों का 15 गुना वो बुलाएंगे। तो कितने बुलाएंगे? 20 का 15 गुना कितना हो जाएगा? 15 दुआ 30, यानी कि 300 बच्चों को वो बुलाएंगे। तो इस तरह से बहुत हो जाता है यार, उसमें क्या संकट। लेकिन अब इसमें वो स्टूडेंट फॉर्म नहीं डालेंगे जिनकी शारीरिक दक्षता वो सही से क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो इसमें फॉर्म बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो ये तो 100% ये तो हो चुका है कि ज्यादा मामला अब टिपिकल नहीं है, ज्यादा विद्यार्थी फॉर्म इसमें नहीं डालेंगे। तो ये तो फिक्स हो गया। 15 गुना विद्यार्थी को बुलाएंगे, वही 15 गुना विद्यार्थी होंगे। मैं बार बार बता रहा हूं कि जो फॉर्म गए और फॉर्म जाने पर वहां पर कितनी सीटें हैं, उन फॉर्म में से जितने वहां पर फॉर्म गए हैं, उन फॉर्म्स में से कितनी सीटें हैं, उन सीटों का 15 गुना निकाल लीजिए। मैंने अभी बताया आप लोगों को, अगर 20 सीटें हैं तो उनका 15 गुना कितना हो जाएगा? 300 विद्यार्थी को बुलाएंगे उन फॉर्म में से। मान लीजिए वहां पर अगर मान लीजिए कि 300 विद्यार्थी ने फॉर्म ही नहीं डाला, तो फिर कितना बुलाएंगे? सबको बुला लेंगे। फिर जब 300 विद्यार्थी ने फॉर्म ही नहीं डाला, सीटें इतनी हैं, तो फिर उन सबको ही बुला लेंगे। लेकिन ऐसा तो मुझे लगता नहीं है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म इसमें जाने वाले हैं। पहले भी आपने देखी है पुलिस भर्ती, कितने फॉर्म जाते हैं, लेकिन पहले तो आपने सारा मामला गड़बड़ था, पेपर बिक गए, पेपर आउट हो गए, बहुत सारी चीजें हुई। इस मामले से तो बहुत दुखी है यार, पेपर बिकना, पेपर आउट होने से तो बहुत सारी समस्या है। तो ये तो समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर कितना पैसा लग रहा है। तो पैसा तो मैं आप लोगों को बता दूं, 600 रुपए तो यहाँ पर जर्नल की फीस लग रही है, और क्रिमिनल अगर वो ओबीसी आता है या अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो 600 रुपए तो उनके लगेंगे। बाकी अन्य जितने भी कैटेगरीज हैं, ओबीसी में अगर नॉन क्रिमिनल है तो उसके 400 रुपए हैं, एसटी एससी इन सभी बाकी सबके 400 रुपए फीस हैं। तो 600 रुपए तो मैंने बता दिया जनरल की, और अदर स्टेट वालों के 600 रुपए लगेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, आपको बार बार फीस देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए फॉर्म जरूर डालिए, क्योंकि ये मौका आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। और फॉर्म वही डाले जिसने सीनियर सेकेंडरी वाली जो सीईटी पास की हुई है साथियों। अब शारीरिक दक्षता में 15 गुना विद्यार्थी बुलाएंगे, ये बात अपनी हो चुकी है। उसके बाद में इसकी योग्यता मैंने आपको बता दी है, 10+2 इसकी योग्यता रखी गई है। आयु सीमा 1/1/2024 से वो गिनती करेंगे। आयु सीमा इससे इससे जो है 28 वर्ष जो माना गया है ओबीसी में। तो ये सारी आयु सीमा, आप जो पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से उसकी जानकारी कर लीजिए, फिर ही आप फॉर्म डालिए। क्योंकि पैसा बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आपके पैसे जो है आपके काम आएंगे। निश्चित रूप से अगर आप शारीरिक दक्षता पास कर सकते हो तो फॉर्म डालिए। निश्चित रूप से अगर आपको लगता है कि मैं शारीरिक दक्षता जो मेरी है वो पास कर सकता हूं, मैं दौड़ पास कर सकता हूं, तो आप फॉर्म निश्चित रूप से डालिए और मेहनत कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत के साथ इसको कर सकता हूं तो जरूर से जरूर फॉर्म डालिए, क्योंकि वैकेंसियां बार बार नहीं आती है साथियों। और इसमें पद बढ़ेंगे, क्योंकि नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं तो पद बढ़ेंगे 100%, इसके आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और शारीरिक मापदंड आपके जो भी पुलिस में होते हैं, आप सबको पता है, बहुत सारे स्टूडेंट शारीरिक मापदंड देखकर भी आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहां पर आप देख लीजिए। बहुत सारी जगह पर नोटिफिकेशन डला हुआ है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ोगे तो वहां पर भी नोटिफिकेशन डला हुआ है साथियों। तो साथियों, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो निश्चित रूप से जुड़िए, और मिलते हैं हम लोग अगली सूचना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।